मुसलमान फिलिस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं? हम फिलिस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फिलिस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह नाजिल हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सुकूनत रखी और यहीं पर एक मेहराब भी तामीर फरमाया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाई। चींटियों का वो मशहूर किस्सा जो कुरान पाक की सूरत अन-नम्ल में दर्ज है, जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था कि ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, मुबादा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े तुम्हें कुचल न डालें। यही इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी उन-नम्ल यानी चींटियों की वादी रख दिया गया था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इसके शिर्क के पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ू पजीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी सरजमीन से आसमान पर उठा लिया था। क़यामत की अलामत में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ लाना इसी शहर के मकाम सफेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाबे लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिलिस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का जमीन में क़िताल और फसाद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वक़ू पजीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फिलिस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद अक़सा से बैतुल्लाह यानी मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे, और जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मक़दिस यानी फिलिस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फिलिस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आपने फरमाया कि मस्जिद अल हराम यानी खाने काबा। मैंने अर्ज किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल अक़सा यानी बैतुल मक़दिस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहां भी नमाज का वक्त पाले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इर्तिदाद के फितने और दीगर कई मुश्किलात का सामना रहा। इनके लिए अस्करी और अफरादी कुव्वत की अशद जरूरत के बावजूद अर्ज़ शाम यानी फिलिस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। जबकि इस्लाम के सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतुहात को छोड़कर महज फिलिस्तीन की फतह के लिए खुद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का चल कर जाना और वहां जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। दूसरी बार बाइने ही मेराज की रात बरोज जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। कुद्स बैतुल मक़दिस का नाम कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक़सा रख दिया गया। कुद्स इस शहर की इस तक़दीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के हुसूल और इसे रूमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से जायद सहाबाए कराम ने जामे शहादत नोश किया, और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ। ये सिलसिला अभी तक जारी है, इसीलिए ये शहर शहीदों का शहर है। मस्जिद अक़सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरिमैन शरीफैन जैसी है। जब कुरान पाक की ये आयत वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को अत्तीन यानी इंजीर से, बिलाद फिलिस्तीन को अज़्ज़ैतून से और अत्तूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ कोहे तूर जिस पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे उससे इस्तदलाल किया। और कुरान पाक की ये आयत मुबारका वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून, इस आयत से ये इस्तदलाल लिया गया कि उम्मत मोहम्मद हकीकत में इस मुक़द्दस सरजमीन की वारिस है। जबकि फिलिस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है।